नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेन पाटीदार। आर्यभट्ट एकेडमी ग्रुप में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम रीजनिंग में दिशा एवं दूरी में अगला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। दिशा एवं दूरी में रीजनिंग में अगला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जो डिग्री के ऊपर दाएं बाएं घूमने के ऊपर क्वेश्चन है। तो यहां पर मैं पहला क्वेश्चन जो बता रहा हूं, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर जा रहा है। किस दिशा में जा रहा है? पश्चिम की ओर जा रहा है। वह 135 डिग्री दाएं घूमता है। वह 135 डिग्री दाएं घूमता है। तो बताओ अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो यहां पर मैं पहले ये क्लियर कर देता हूं कि डिग्री किस प्रकार से बनेगी। इसमें उदाहरण के तौर पर कि मैंने यहां पर बोला है कि कोई व्यक्ति पश्चिम की दिशा में जा रहा है। ये उसका प्रारंभिक बिंदु है। पश्चिम की दिशा में जाना है, उसे पश्चिम की दिशा में जा रहा है। और यहां से बोल रहा है कि वह 90 डिग्री जो है या 45 डिग्री 90 डिग्री बाएं घूम रहा है। तो बायां इधर ये है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल ये 90 डिग्री हो रहा है। फिर अगर बोलता है कि वह 45 डिग्री बाएं घूम रहा है, तो यहां पर यहां जा रहा है वो, यहां से 45 डिग्री बाएं घुमाना, मतलब जिस प्रकार से ये है 90 डिग्री, तो यहां पर 45 डिग्री किस साइड घूम जाएंगे अपन, ये 45 डिग्री। फिर अगर बोल दे कि यहां पर 135 डिग्री जो है उस दिशा से या इस दिशा से ही 135 डिग्री अपने को दाएं घूमना है। तो यहां पर 135 डिग्री घुमाने के लिए अपन पहले ये 90 डिग्री घूम रहे हैं, फिर ये 135 डिग्री हो गया, क्योंकि 90 ये हो जाएगा, 45 भी हो गया, तो यहां से ये हो जाएगा 135 डिग्री। तो यहां पर इस प्रकार से अपने को डिग्री घुमानी है। तो यहां पर अपने पास जो क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन के अनुरूप अपन करते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति पश्चिम की ओर जा रहा है। मैंने ये प्रारंभिक बिंदु माना O, प्रारंभिक बिंदु माना O। यहां से जा रहा है वो पश्चिम की ओर। किस ओर जा रहा है? पश्चिम की ओर। ये पश्चिम की ओर दिशा दिख रही है आपको, मैंने बना रखी पहले भी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। पश्चिम की ओर जा रहा है और वह 135 डिग्री दाएं घूम जाता है। 135 डिग्री दाएं घूम जाता है। मैंने अभी बताया था आपको ये पश्चिम की ओर जा रहा है वो, और यहां से वह 135 डिग्री बाएं घूम रहा है। 135 डिग्री बाएं घूमने के लिए उसे कितना राउंड लेना पड़ेगा? ये लिया तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। अगर 45 और ले लूं तो, अगर 45 और ले लूं तो 135 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पर आप ऐसे बना सकते हो कि ये हो गया 135 डिग्री, क्योंकि यहां से कोण गिना जाएगा, यहां से कोण गिना जाएगा, तो ये जो कोण बनेगा ये 135 डिग्री का बनेगा। तो यहां पर व्यक्ति की दिशा कौन सी हो गई? अब व्यक्ति की दिशा कौन सी हो जाएगी कि यहां पर व्यक्ति की दिशा कौन सी है कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दे रखा है। तो यहां पर ये वाली दिशा कौन सी आ जाएगी अपनी? ये वाली जो दिशा है उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर। अभी वो उत्तर पूर्व दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, रमेश पूर्व दिशा में चलता है। रमेश पूर्व दिशा में चलता है, फिर 135 डिग्री दाएं मुड़कर चलता है। फिर 135 डिग्री कहां घूम रहा है? दाएं मुड़कर चलता है। कुछ दूर चलने के बाद वह दाएं मुड़ जाता है। क्वेश्चन उसी टाइप का है, लेकिन थोड़ा आगे एक पॉइंट और बढ़ चुका है कि कुछ दूर चलने के बाद वह दाएं मुड़ जाता है। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है? अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो यहां पर जो पहले वाला क्वेश्चन था उसी टाइप से अपन करते हैं इसको कि प्रारंभिक बिंदु जो है O मान लिया, प्रारंभिक बिंदु जो है O मान लिया, O प्रारंभिक बिंदु माना, और किस दिशा में जा रहा है वो? किस दिशा में वो जा रहा है? तो दिशा है उसकी पूर्व दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा में वो जा रहा है। फिर कुछ चलता है वो और 135 डिग्री दाएं मुड़ जाता है। 135 डिग्री दाएं मुड़ जाता है। अगर व्यक्ति इस दिशा में चल रहा है तो दायां इधर होगा, बायां उधर होगा, क्योंकि इसका मुंह इधर है। तो यहां पर यहां चलने के बाद वो 135 डिग्री दाएं मुड़ रहा है। तो 135 डिग्री किस प्रकार से करेंगे अपन इंगित
कि ये तो हो गया 90 और ये हो गया 135। कोण इसी साइड से गिना जाएगा, न कि इस साइड से। 135 डिग्री घूम रहा है, तो 135 डिग्री घूमकर फिर चल रहा है वो। कुछ चलने के बाद में वो दाएं मुड़ जाता है। अब यहां पर क्वेश्चन की कंडीशन समझना कि चलने के बाद वह दाएं मुड़ जाता है। बहुत सारी बार बच्चे क्या करते हैं, दाएं मुड़ने में मतलब इस साइड में जा रहा है तो इस साइड में मोड़ लेते हैं, जबकि ये 45 डिग्री ही हो रहा है। दाएं या बाएं मुड़ने का जब हमें कहा जाए, उस स्थिति में अपने को 90 डिग्री उसे घुमाना है। जैसे कोई व्यक्ति चल रहा है, ये चल रहा है, इसे मैंने बोला है कि दाएं मुड़ना है, तो ये दाएं मुड़ रहा है, तो ये पूरा 90 डिग्री घूम रहा है। इसका पूरा जो कोण बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। अगर बाएं मुड़ने का बोल रहा हूं तो ये बाएं मुड़ रहा है, तो ये भी 90 डिग्री घूम रहा है। तो यहां पर जब ये 135 घूम चुका है पहले, तो यहां से अपने को इसे दाएं मोड़ना, ये दाएं मोड़ने का बोल रहा था उसने, तो दाएं मोड़ना है। तो दाएं मोड़ने पर ये इस कंडीशन में बन जाएगा, तो इसका कोण जो है ये इस टाइप से ये बन रहा है। तो दाएं मुड़ना तो वो किस दिशा में बन जाएगा, तो यहां पर दिशा अपने पास से ये पूर्व थी, पूर्व में जा रहा था, फिर नीचे आया, फिर यहां से ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये दिशा कौन सी आ गई, ये दिशा कौन सी आ गई, पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम दिशा में वह जा रहा है, उत्तर पश्चिम दिशा में वह जा रहा है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति उत्तर में जा रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है और वह 90 डिग्री बाएं मुड़ता है, फिर चलता है, कुछ चलने के बाद दाएं मुड़कर चलता है। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है, अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो यहां पर प्रारंभिक बिंदु मैंने माना ओ से प्रारंभिक बिंदु मैंने माना ओ से किस दिशा में चल रहा है वो, ये उत्तर दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है और फिर बाद में थोड़ा चल के वो 90 डिग्री बाएं मुड़ जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब बाएं या दाएं मुड़ने का बोला जाता है, जब बाएं या दाएं मुड़ने का बोला जाता है, उस स्थिति में अपने को 90 डिग्री बाएं या 90 डिग्री दाएं ही उसे घुमाना है, क्योंकि पूरा घूमता है व्यक्ति। तो यहां पर उत्तर दिशा में चलने के बाद 90 डिग्री बाएं मुड़ रहा है, ये 90 डिग्री बाएं मुड़ गया, बाएं इधर ही। फिर चलने के बाद वह दाएं मुड़कर चलता है, फिर चलने के बाद ये दाएं मुड़कर जा रहा है। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है, अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो यहां पर दिशा कौन सी आ गई, उत्तर दिशा में जा रहा है। कौन सी दिशा आ गई उसकी, उत्तर दिशा में जा रहा है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का मुंह उत्तर पश्चिम में है, ये वामावर्त और दक्षिणावर्त दिशा में घूमने जैसा है क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है। एक व्यक्ति का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है, उत्तर पश्चिम दिशा में है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। यहां पर कुछ अटपटा लगेगा, दक्षिणावर्त और वामावर्त, यहाँ वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर 180 डिग्री वामावर्त घूमता है। तो वह किस दिशा में है। तो यहां पर मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं पहले कि दक्षिणावर्त क्या होता है, दक्षिणावर्त क्या होता है, दक्षिणावर्त और वामावर्त। दक्षिणावर्त होता है घड़ी की दिशा में, दक्षिणावर्त क्या होता है, घड़ी चलने की, घड़ी की दिशा में, घड़ी जिस दिशा में चल रही है उसे दक्षिणावर्त कहते हैं। और वामावर्त, वामावर्त किसे कहते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी चलने की विपरीत दिशा में, घड़ी चलने की विपरीत दिशा में उसे अपन वामावर्त बोलते हैं। जैसे दक्षिणावर्त अगर मैंने बोला है तो यहां से अगर मैं जा रहा हूं और दक्षिणावर्त बोल रहा हूं तो मैं इधर घूमूंगा, और अगर वामावर्त बोल रहा हूं और यहां से मैं जा रहा हूं तो मैं इधर घूमूंगा। ये हो गया दक्षिणावर्त, ये हो गया वामावर्त। तो यहां पर अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन।
एक व्यक्ति का मुंह उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम में व्यक्ति का मुंह कर देते हैं। ये प्रारंभिक बिंदु उत्तर पश्चिम किस दिशा में दिख रहा है, ये रहा उत्तर पश्चिम, तो यहां पर ये उत्तर पश्चिम कर दिया। उत्तर पश्चिम में है, एक व्यक्ति का मुंह उत्तर पश्चिम में है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त, 90 डिग्री मैंने बोला था आपको, पूरा उसे 90 डिग्री में लेना है, घूम रहा है मतलब पूरा घूम रहा है। तो यहां पर एक व्यक्ति का जब ये उत्तर पश्चिम में है तो 90 डिग्री उसका किस दिशा में हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो यहां पर ये 90 डिग्री घूम चुका है, वो किस दिशा में, दक्षिणावर्त में। तो घड़ी की दिशा में, घड़ी इस दिशा में चल रही है, ये दक्षिणावर्त में जा रहा है। फिर बोल रहा है कि फिर 180 डिग्री वामावर्त घूमता है, फिर 180 डिग्री वामावर्त घूमता है। तो यहां पर जो है ये पहली स्टेप थी, चल रहा था इस दिशा में, मुंह था उसका, यहां से यहां गया, ये दूसरी स्टेप में आ गया। और यहां से मैं एक तीसरी स्टेप इसकी दे रहा हूं कि वो 180 डिग्री वामावर्त घूमता है, 180 डिग्री वामावर्त घूमता है। तो यहां से 180 डिग्री वामावर्त घूमेगा वो, तो 180 डिग्री में आपको पता है 360 का होता है पूरा, तो हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा 180। तो यहां से वामावर्त मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, तो यहां पर अपन आ जाएंगे, ये 180 डिग्री, ये वापस यहां से घुमा इधर आया, तो ये इसकी विपरीत दिशा में। 180 में अगर पूछे कुछ भी तो आप हमेशा उसकी विपरीत दिशा ले लीजिए, क्योंकि 180 में हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा वो। तो ये 180 डिग्री, ये तीसरी स्टेप में अपन आ चुके हैं। ये पहली में उसका प्रारंभिक मुंह था, दूसरी में अपन 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमे, मतलब घड़ी की दिशा में घूमे, और तीसरी स्टेप में अपन 180 डिग्री वामावर्त घूमे, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में घूमे। तो अपना मुंह किस दिशा में पूछ रहा है कि किस दिशा में है अभी वर्तमान में वो, तो यहां पर उसकी दिशा जो है वर्तमान में कौन सी दिशा आ जाएगी, ये दक्षिण पश्चिम। तो ये दिशा कौन सी है, ये आ जाएगी दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम दिशा में वर्तमान में उसका मुंह है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, रमेश पूर्व की ओर जा रहा है, रमेश पूर्व की ओर जा रहा है, फिर वो 45 डिग्री वामावर्त वाली कंडीशन है, 45 डिग्री वही वामावर्त और दक्षिणावर्त, 45 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है, फिर 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। तो अब वह किस दिशा में है, लास्ट वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, वह किस दिशा में है। तो यहां पर रमेश पूर्व की ओर जा रहा है, ये मान लीजिए यहां पर प्रारंभिक बिंदु है, रमेश पूर्व की ओर जा रहा है, पूर्व दिशा कौन सी है उसकी, ये रही, ये जा रहा है इस दिशा में। और यहां से वो 45 डिग्री जो है, 45 डिग्री किस दिशा में घूम रहा है, वामावर्त, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाना है। तो घड़ी की विपरीत दिशा में ये यहां से विपरीत दिशा, ये 45 डिग्री, पहले स्टेप 45 डिग्री की, ये फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि बहुत सारी बार 5-5, 6-6 स्टेप आ जाती है, इस कारण से मैं स्टेप डाल रहा हूं। 45 डिग्री वामावर्त घुमाइए, उसके बाद में बोल रहा है कि फिर 90 डिग्री वामावर्त घूम जाता है। फिर यहां से चलने के बाद वह जब यहां से जा ही रहा है तो यहां से वापस 90 डिग्री वामावर्त ही घूम रहा है, किस दिशा में घूम रहा है, वामावर्त ही घूम रहा है। तो यहां पर मैंने आपको बताया था 90 डिग्री, अगर ये 45 है तो ये 90 डिग्री, तो यहां पर वह इसकी और इसकी दिशा जो है ये सेकंड स्टेप हो जाएगी इसकी चलने की। और यहां पर ये कितने डिग्री घूम रहा है, 90 डिग्री घूम रहा है, क्योंकि इसको अगर ऐसे करेंगे अपन तो ये वाली कंडीशन बनाएगा, ये कोण ये वाली कंडीशन बना देगा। तो यहां पर जो है ये वाली कंडीशन, तो यहां पर 90 डिग्री वामावर्त घुमा वो। तो अब बोल रहा है कि वह किस दिशा में जा रहा है वर्तमान में, तो उसकी दिशा हो जाएगी ये वाली उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम उसकी दिशा हो जाएगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रकाश सुबह में साइकिल चलाते समय देखता है कि सूर्य उसकी पीठ की तरफ है, सूर्य उसकी पीठ की तरफ है, तो उसका दाहिना हाथ किस दिशा में होगा। प्रकाश सुबह सुबह साइकिल चला रहा है, सुबह सुबह साइकिल चला रहा है, आपको पता है कि सूर्य किस दिशा से उगता है, सभी को पता है,
कि पूर्व से सूर्य उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। तो यहाँ पर प्रकाश सुबह साइकिल चलाते हुए देखता है कि सूर्य उसकी पीठ की ओर है, पीठ की ओर है मतलब पूर्व की ओर से सूर्य निकल रहा है। ये सूर्य निकल रहा है पूर्व की ओर से। ये प्रारंभिक बिंदु प्रकाश का, ये साइकिल चला रहा है, उसकी पीठ की तरफ रखना है, मतलब वो हम इधर ही चलेगा, पश्चिम की ओर चलेगा, तभी उसकी पीठ सूर्य की ओर रहेगी। तो उसकी जो किरणें हैं उसके पीठ की ओर पड़ रही है, मतलब उसका मुंह किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। मतलब व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है, तो बोल रहा है कि उसका दाहिना हाथ किस दिशा में होगा। तो दाहिना हाथ अगर व्यक्ति इस दिशा में है तो ये दायां हो जाएगा, ये बायां हो जाएगा। तो यहां पर व्यक्ति जो प्रकाश है उसका दाहिना हाथ किस दिशा में होगा, तो दाहिना हाथ दिशा में होगा उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में उसका दाहिना हाथ होगा। अगला क्वेश्चन है, एक दिन सूर्यास्त होने से पहले राकेश एक खंबे के सामने खड़ा है, खंबे की परछाई राकेश के ठीक बाईं ओर पड़ रही है। ये क्वेश्चन एमपी पुलिस में आया हुआ है। खंबे की परछाई राकेश के ठीक बाईं ओर पड़ रही है, तो राकेश का चेहरा किस दिशा में है, राकेश का चेहरा पूछ रहा है किस दिशा में है। तो यहां पर आपको पता है कि सूर्यास्त होने से पहले, सूर्यास्त हो रहा है तो उस समय सूर्य किस दिशा में चला जाएगा, पश्चिम की ओर चला जाएगा। तो यहां पर यह सूर्य है, किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में चला जा रहा है सूर्य। तो सूर्यास्त होने से पहले एक खंबे के सामने राकेश खड़ा है और खंबे की परछाई राकेश के ठीक बाईं ओर पड़ रही है, खंबे की परछाई राकेश के ठीक बाईं ओर पड़ रही है। तो यहां पर राकेश को अपन किस तरफ खड़ा करें कि उसके बाईं ओर परछाई गिरे। व्यक्ति कहीं पर भी खड़ा रहेगा तो उसके बाईं ओर अगर परछाई डालनी है तो सूर्य की जो क्वेश्चन आते हैं, सूर्य के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आप ध्यान रखना कि उत्तर दक्षिणी आएगा हमेशा, आंसर अधिकतर उत्तर दक्षिणी आएगा। क्यों, क्योंकि सूर्य की जो पश्चिम में अस्त होता है और पूर्व में निकलता है। तो यहां पर व्यक्ति इस साइड खड़ा है, इस साइड खड़ा है, दोनों कंडीशन में या तो उत्तर आएगा या दक्षिण आएगा उसका चेहरा। तो यहां पर जो है उसकी जो खंबे की छाया है किस दिशा में पड़ रही है, ये मान लीजिए मैंने बनाया खंबा और उसके सामने जो मैंने इस राकेश को खड़ा कर दिया, राकेश को खड़ा कर दिया। अब ये खंबे की जो छाया है इस राकेश के बाईं ओर पड़ रही है। ऐसा नहीं कि समीप खड़े, दोनों सामने खड़े हैं, ये दोनों आमने सामने खड़े हैं। तो इस खंबे की छाया जो है इसके राकेश के बाईं ओर पड़ रही है। तो राकेश का बायां हाथ किधर है, इस हाथ ओर है। तो यहां पर ये खंबे की छाया जो है बाईं ओर गिर रही है, बाईं ओर गिर रही है मतलब राकेश बाईं ओर गिर रही है। तो राकेश का मुंह किस दिशा में है, वर्तमान में राकेश का मुंह किस दिशा में, ये दिशा कौन सी, नीचे वाले। तो राकेश का जो मुंह है वो हो जाएगा दक्षिण दिशा में। कौन सी दिशा हो जाएगी, दक्षिण दिशा। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, एम बी के दक्षिण में है, एम बी के दक्षिण में है, बी एन के पश्चिम में है, तो एन एम से किस दिशा में। एमपी पुलिस में अधिकतर क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। तो यहां पर बोल रहा है कि एम बी के दक्षिण में है, एम जो है किसके, बी के दक्षिण में है। तो मैं बी यहां बिठा देता हूं, बी के दक्षिण में कौन है, एम हो गया, बी एम बी के दक्षिण में है, बी के दक्षिण में कौन है, एम है। फिर बोल रहा है बी एन के पश्चिम में है, बी किसके पश्चिम में है, बी किसके पश्चिम में, एन के पश्चिम में है, ये एन बैठ गया। तो बोल रहा है कि तो एन एम से किस दिशा में है, एन एम से किस दिशा में है, जहां पर से लगा है उसी से मानना है। एम से किस दिशा में है, दिशा इसकी निर्धारित करनी है। तो एन जो है किस दिशा में खड़ा है, एम से। तो यहां पर इससे उत्तर पूर्व की दिशा में वह खड़ा है, उत्तर पूर्व की दिशा में वह खड़ा है। आज का हमारा ये दिशा एवं दूरी का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी को कुछ डाउट भी रहता है तो आप कमेंट में जरूर हमें बताएं।